जय हिंद दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 27 से नरेंद्र शर्मा नन्नू हैं। इस वक्त हमारे क्षेत्र के अंदर एमसीडी के द्वारा की जा रही कार्रवाई, झील चौक के ऊपर कई दुकानों को धराशायी किया गया, जिस पर लोगों में रोष है। कई जगह से प्रतिक्रिया आ रही हैं, कई लोगों की शिकायतें हैं कि एक बार सरकार इस चीज़ को ध्यान दे कि किस तरीके से लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति हुई थी। आज बिजली ठप पड़े हुए हैं, लेकिन दुकानों के ऊपर चाहे वो सीलिंग का मुद्दा हो, चाहे वो कुछ भी हो, अब तो साफ साफ जो है क्या आदेश हुए क्या नहीं हुए, दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया गया। झील के ऊपर जो हुआ है, इस पर हमारे नरेंद्र शर्मा नन्नू वहाँ पर गए हुए थे। हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी के काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे थे, लेकिन किसी की सुनवाई कोई नहीं कर रहा। शर्मा जी, जैसे कि झील के ऊपर दुकानें तोड़ी गई, इसमें हर दल अपना अपना हिसाब बना रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई एक व्यापारी वर्ग, एक मजदूर वर्ग का जो छोटा बिजनेस कर रहा हो चाहे बड़ा कर रहा हो, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या किस कानून के तौर पर ये दुकानें तोड़ी गई हैं? कितनी पुरानी दुकानें थी? लेकिन एक आरोप आ रहा है कि ये कड़ी चावल वाले की दुकान नहीं तोड़ी गई। इस पर क्या कहेंगे? सुबोध जी, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, गुस्सा तो बहुत आता है, लड़ने को मन करता है, कभी नाराज़गी होती है, कभी अपने आप पे पछतावा होता है कि हम अपने भाइयों का, गरीब परिवारों का, विकलांगों का, जिनके सरकारी खोखे डले हुए थे 50-50 साल पहले, इतनी बेदर्दी से तोड़ा गया। नोटबंदी, हिंदू मुस्लिम, बीमारियां, फिर दोबारा से बीमारियां आ रही हैं, सरकारें परेशान हैं, देश परेशान है। मेरी ये समझ में ही नहीं आता कि अपनी इच्छाओं के लिए एक काउंसलर, अपनी गाड़ी की पार्किंगों के लिए एक काउंसलर, जो बीजेपी के श्याम सुंदर अग्रवाल, एमएलए बीजेपी के, एमपी बीजेपी के, मैं ये अब तक ये समझ नहीं पाया। मेरी 50 साल उम्र हो गई, राजनीति की, दुख सुख की, देश की, सब ऊंची नीची दुनिया हमने भी देखी, हमारे बड़ों ने देखी। आज हम सब परेशान हैं, रोजी रोटी से परेशान हैं। देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं सबको घर घर रोजगार दूंगा, योजनाएं दूंगा, किसी को कुछ नहीं दिया, झूठे आश्वासन दिए, सब बेरोजगार हैं, कोई हिंदू मुस्लिम में परेशान है, हर तरीके से देश परेशान है, कहीं किसान परेशान है। आप सत्ताधारी पूरे वर्ल्ड पे राज करें, किसने मना करा है? देश पे राज करें, किसने मना करा है? हम आपकी जनता हैं, मैं आपका नरेंद्र शर्मा हूं, मेरे आप प्रधानमंत्री हैं। आपसे की नीति लेके नीचे तक जो काउंसलर बैठे, एक भी व्यक्ति बीजेपी का आके किसी के साथ खड़ा नहीं होता, ना किसान के साथ होता, ना इन विकलांगों के साथ होता कि ये गलत हुआ। एक काउंसलर की, एक आम जनता, पूरे 27 बार पूरी विधानसभा जरा सा भी विरोध नहीं करते कि हम बीजेपी के हैं, लेकिन साहब गलत हुआ, हम अपने काउंसलर का विरोध करते हैं। आप घर बैठ के विरोध करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही हो या गलत हो, मैदान में आना चाहिए। राजनीति ये कहते हैं किसी के दुख सुख में खड़े हो, पार्टी अपनी जगह है, परेशानियां अपनी जगह है। सुबोध जी, आप जाके देखें, उनके खाने के लिए, रोजगार के लिए रोटी पानी कुछ नहीं है। उनकी दयनीय स्थिति, एक माता है, एक बुजुर्ग हैं, उनका जवान बेटा मर चुका है, वो बीड़ी मंडल बेचते हैं, उनके दहेज का जो सामान है, जो संदूक है, मैंने दिखाया था, लाइव चलाई थी। और धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने दिल्ली और देशवासियों को कि उन्होंने जब लाइव देखी इस घटना की, 6000 से ज़्यादा लोगों ने पसंद किया कि ये गलत हुआ है। मेरा भी हौसला बढ़ा, उनका भी हौसला बढ़ा, आज वो भूख हड़ताल पे बैठने की बात कर रहे हैं। मैं अपनी जनता से, कांग्रेस, बीजेपी, आम पार्टी में सबसे कहना चाहता हूँ, किसी का दुख दुख होता है, किसी की मृत्यु मृत्यु होती है। व्यापार को खड़े होकर रोना पड़ता है, बैठ के रोना पड़ता है, हर तरीके से रोना पड़ता है, आंसू नहीं पूछे जाते। आपने नोटिस नहीं दिया, सरकारी अलाट है सब कुछ, आप हटाना चाहते थे, उन्हें समय देते, नोटिस देते, आपने गोल गोल करके ऐसे घुमा के नोटिस आए, गायब, वहीं से डाकाने से गायब, उधर से गायब, और कह दिया पहुंचे थे नोटिस। गब्बर जो कड़ी चावल वाले हैं, एक ही उनका वो बचा है, क्योंकि वो भी मुकदमा लड़ रहा है। जो यहाँ कमाता है, जो 2 पैसे कमाता है, वो कोर्ट में चले जाते हैं। हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ना इतना आसान नहीं है। काउंसलर के लिए आसान है, सरकारी मशीनरी, सरकारी जामा उसके पास है।
उसके पागलपन से एक दफ़े कहा जाता तू जा ये कर दे, अफसर तो फ्री में है, जाएंगे कर देंगे, सरकार का पैसा लग रहा है। सरकार का पैसा किसका है? हमारा। हम कहते हैं भीख मांगना गलत है, चौक पे भीख बच्चे ना मांगे, व्यापार ना, बच्चे पढ़ाई करें, सरकार अपना काम करे, नेता अपना काम करें। केजरीवाल जी आपको एक एक चीज़ दे रहे हैं, जनता को एक एक चीज़ दे रहे हैं, पैसा बचा के दिखा रहे हैं, शिक्षा फ्री, सब कुछ फ्री, जिसके माँ बाप बेरोजगार हो जाएंगे। शरीर से कुदरत ने पहले ही उन पर इतनी मार कर रखी कि वो उनके हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई बुजुर्ग है किसी के बेटा मर चुका है। शर्म करने की बात है, चाहे इसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम पार्टी हो, जो आवाज नहीं उठाएगा, धिक्कार है ऐसे जीवन पे, धिक्कार है हम जैसे लोगों पे कि हम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते। मैं गया था अपनी माँ की मदद करने, उन बुजुर्गों की कि माँ 10,000, 5,000, 20,000 आप ले लो। उन्होंने कहा भाई जहर खा लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे, आपने मदद करनी है, मदद की तरीके से करो, हमें एक वकील करवा दो, हम पे आने जाने के लिए साधन नहीं है। मैंने कहा मैं गाड़ी भी दूंगा, वकील भी दूंगा, फ्री वकील दूंगा, अपनी तरफ से दूंगा। नवीन चौधरी जी ने आश्वासन दिया है कि जितने दिन है ये 8 महीने 7 महीने इलेक्शन के, जब केजरीवाल जी के नेता आएंगे, उनके काउंसलर आएंगे, आपको सारी सुविधाएं देंगे और आज जितनी हमसे बन पड़ेगी हम करेंगे। जरा ये दुकानें थी अनऑथराइज थी, ये जैसा कहा जा रहा है, रोड के ऊपर दुकानें बनी थी, नाले पार करके दुकानें बनी थी, जगह के ऊपर देखते हुए, इस पर क्या कहेंगे? 50 साल से दुकानें थी, 50 साल से दुकानें हैं, 50 साल तक दुकानें रहेंगी। ये तो अंग्रेजों वाली से भी बदतर पॉलिसी करी है इन नेताओं ने, काउंसलरों ने, बीजेपी कि गरीब मार दो अपने महलों के सामने से। उनकी भी तो सामने ऑफिस हैं और बिल्डिंगें भी हैं, अनऑथराइज भी हैं, उन पे केस भी हैं। इस तरीके से उन्हें ही तोड़ देते आप, दिखा तो दो तोड़ के, आपकी इतनी औकात और हिम्मत है तो उसमें आपके अपने भी हैं। मैं ये विरोध नहीं करता कि तोड़ो अपने है तो, अपने पराये से मतलब ये झोंपड़ी सस्ती थी, ये झुग्गियां सस्ती थी, ये विकलांग सस्ते थे, इनका कोई माई बाप नहीं है। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं कि आप बाहुबली है, ताकतवर है, मानना ना, आप बहुत बड़े धींग हैं, आप बहुत बड़े बाहुबली है, मान लिया। ताकत इन पे, अपने बराबर पे दिखाओ, मुझे दिखाओ ना ताकत, केजरीवाल जी को दिखाओ, हमारे लीडरों को दिखा के देखो जो संपन्न है, उन बिल्डिंग वालों को लगा के दिखा दो ना एक बारी ताकत। टेम्पो हटाएंगे, बैरिकेडिंग लगाएंगे, फटफट सेवा बंद करेंगे, हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, जब भी करेंगे बेड़ा गर्क ही करेंगे। बुराइयां मरती नहीं, लेकिन आप जैसे लोग जब सत्ता में आते हैं, सीलिंग भी करवाते हैं, लेंटर भी तोड़वाते हैं, सारे गरीबों को मारने का और मरवाने का बीजेपी ने ठेका ले लिया। मुझे बड़ी खुशी होती, कंधे से कंधा मिला के बीजेपी के बड़े लीडर या छोटे लीडर, ठीक है काउंसलर जिद्दी है, कर रहा है, आपने छूट दे रखी है, अगर आप उसका विरोध नहीं करते तो आप समर्थन करते हो कि ये सही है, सही तोड़ा। अगर सीलिंग कर रहा है और आप घर बैठ के विरोध कर रहे हैं तो भी आप समर्थन करते हैं, ठीक है। आम पार्टी का कोई गलत काम कर देगा, केजरीवाल जी सबसे पहले उसका विरोध करेंगे, हम करने नहीं देंगे, हम साथ खड़े होंगे आपके। लेकिन आप घर बैठ के भगवान राम का नाम लेते हैं और उसी की संतान पहले जो भगवान से विहीन हो गए, आधा शरीर लेके पैदा हुए, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, सरकारों ने उन्हें ये चीजें दी। आपको इतना आसान लगा कि इन्हें मार दो। नरेंद्र शर्मा खड़ा, उसका बेटा खड़ा, उसका परिवार खड़ा है, उसकी पार्टी खड़ी है, तन मन धन से खड़ी है। मैं कल वकील दे के आऊं और ये कहेगा गाड़ी की सुविधा होगी, गाड़ी की सुविधा देंगे, जिस चीज की सुविधा कहोगे उस चीज की सुविधा देंगे। उनका जमीर नहीं मरा, उन्होंने पैसे लेने को मना करा है कि हम ऐसी रोटी की मदद या पैसे की मदद नहीं लेंगे, भूखे मर जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। आपने साधन देना है, वकील दे दो हमें, जाने आने का साधन दे दो हमें, वो आज भी तुमसे ज़्यादा निगम पार्षद जी मजबूत है। जो अभी वकील की बात आ रही है, शर्मा जी ने वकील किया, ये वकील और जो सुविधा की बात कही गई है, ये दिल्ली सरकार की तरफ से या नरेंद्र शर्मा नन्नू की तरफ से? मैं दिल्ली सरकार का आम पार्टी का सिपाही, जितनी मेरी क्षमता है मैंने वकील करके दिया है, अपनी तरफ से दिया है। उनका पैसा मैं दूंगा, गाड़ी आने जाने का साधन मैं दूंगा, वो मेरी तरफ से है कि उनका दुख बहुत बड़ा है, मैं उनका खोखा नहीं डलवा सकता, पैसे वो लेना नहीं चाहते, मेरे पास ये साधन है और उनके लिए मैं तैयार हूँ। अगर वो कोई भी चीज़ की डिमांड करेंगे मैं उनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि वकील का होना बहुत ज़रूरी है। कमिश्नर साहब से हिसाब मांगे,
कि नोटिस क्यों नहीं गए और ये कारण क्या था, आज ही क्यों दिखा। अरे 6 महीने 2 साल इन्हें रोजगार कर लेने देते, कोरोना का भी झटका निकल जाता, ये दुख सुख भी निकल जाते, 2 पैसे आते, उसके बाद इन्हें नोटिस देते अब माहौल ठीक है, 2 रोजगार चल चुका है, आपको हम हटा रहे हैं या भीड़ होती है हम आगे दे देते हैं। वकील किया, कोर्ट में केस डाला गया, 8 महीने के बाद आप कह रहे हैं कि सरकार में बदलाव आएगा, एमसीडी में बदलाव आएगा, उसके बाद फिर वही सुविधा इन लोगों को वैसे ही मुहैया कराई जाएगी। मुकदमा दर्ज होता है, 20 साल तक केस चलता है। तो क्या अगर एमसीडी के अंदर हमारी दिल्ली सरकार केजरीवाल की आती है एमसीडी में तीनों में, तो क्या वो दुकानें कोर्ट से हटकर तैयार कर दी जाएंगी या कोर्ट को चैलेंज किया जाएगा? साहब, पेट से बड़ा कोई भी कोर्ट नहीं है, भगवान से बड़ी कोई अदालत नहीं है। जब सरकार उन्हें एक चीज़ दी, काउंसलरों को या लोगों को लगा ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी कर दी गई है। 15 दिन पहले एक सर्वे किया गया कि इनके जो आगे के हिस्से छोटे कर दें, थोड़ा पीछे कर दें। उन्होंने कहा ठीक है हम कर रहे हैं। उन्होंने किसी न किसी से पैसे लिए और वो काम चल रहा था, वो पीछे करे जा रहे थे, कुछ साइड जो उन्हें आदेश दिया गया था वो किए जा रहे थे। उसके बहाने से कि ये और कब्जा कर रहे हैं, ये सब तुड़वा दिए गए, मशीन लाई और तुड़वा दी। हमने तो आपको नोटिस दिए थे, हमने तो सब। मैं ये कहना चाहता हूं कि 27 वार्ड का काउंसलर ही को क्यों आफत है इन चीजों की। बैरिकेडिंग कर दूंगा, 7 फुट की गाड़ी नहीं निकल सकती, एम्बुलेंस नहीं जा सकती। मेरे टाइम पे ये भी हटने चाहिए, मेरे टाइम पे वो भी हटने चाहिए। एक आदमी लाके दिखा दो कि जिसने ये कहा कि मेरे को श्याम सुंदर अग्रवाल ने रोजगार दिया, मेरा रोजगार बचाया, मेरा चलान हो रहा था, मैंने गलती मानी, मुझे माफ किया।